जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी की जो मैथ की क्लास आपकी चल रही थी, उसमें आपका जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो की कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्नों को कर रहे होंगे, तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे कि है क्या चीज़। ठीक है, जीरो कैसे निर्मित होता है, जीरो कैसे आता है, इस बारे में बात कर रहे होंगे। तो 5 की गुणा अगर भैया किसी भी सम संख्या से है, किसी भी इवन नंबर से है बच्चा, इवन नंबर से है, तो भैया आएगा आपका जीरो ही तब बनेगा। लेकिन 5 ही की गुणा किससे है? अगर विषम संख्या से है, कोई भी विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है, तो भैया आपका भैया आएगा क्या? 5 आना है, उसके 5 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि हमको बस ध्यान क्या देना है कि 5 कितने हैं, 5 कितने आ रहे हैं और सम संख्या कितनी आ रही है। ये 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होगा तो वो क्या आएगा भैया? क्या आएगा भैया? जीरो का निर्माण तभी होगा। 5 के गुणा किससे? किसी भी सम संख्या से होगा तो आपका क्या आएगा बच्चा? जीरो ही आना। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों पे चल रहे हैं, ये आप जान लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 5 का गुणा भैया अगर 4 से करें, 4 से करें तो क्या आएगा भैया? 20 आएगा। भाई कितने जीरो आएंगे? आप कहेंगे सर एक जीरो आएगा। 5 की गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना आएगा भैया? इतना। कहेंगे कितने जीरो? एक जीरो, है ना। तो 5 तो सब में आएगा, है ना। 5 की पावर 5 को हम 6 से करें भैया 30 आएगा। कितने जीरो? आप कहेंगे सर एक जीरो। 5 की गुणा हम 8 से करें भैया कितना आएगा? एक जीरो। कहने का मतलब ये तो हमारी सम संख्याएं ही हैं। तो 5 की गुणा अगर 5 भैया यहाँ पे देखो ये तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 की गुणा भैया जब किसी भी सम संख्या से होता है तो आपका भैया जीरो का निर्माण होता है। ये बात याद करेंगे कि 5 की गुणा किससे? अगर हमारी किसी भी सम संख्या से होगी तो आपको भैया जीरो की प्राप्ति होगी। ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रैक्टिस वाली क्लास है ये, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कहता है? शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है बात। तो आपने देखा यार कि इसमें तो जो सम संख्या की बात कर रहे हैं, सम संख्याओं की संख्या तो बहुत सारी आ रही है। तो हमको क्या करना है? हमको तो सिर्फ 5 ढूंढना है। इसमें 5 यहाँ पे भी है, 5 इसमें भी होगा। तो 5 की पावर 7 है और यहाँ पे जो 10 की पावर 4 है, क्या 5 की पावर इसमें भी 4 आएगी? क्योंकि भैया देखो 5 गुणे 10 हम 5 गुणे क्या लिख सकते हैं? 10 को 10 की पावर 4 है तो भैया हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर तो 7 है ही। हमको 5 देखना है, बाकी सम की संख्या इसमें दिख रहा होगा कि बहुत सारे सम हैं, तो हमको बस आपको देखना क्या है? 5 देखना कितनी बार आया। क्या इसमें भी इसको लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। भाई 2 से तो मतलब है नहीं हमको, तो इससे मतलब है 5 से। तो 5 की पावर 7 गुणे यहाँ 5 की पावर 4 होगी कि नहीं? कहेंगे जी सर होगी, आधार समान है तो घाते जुड़ेंगे भैया। तो कितने भैया? 7 और 4 11। क्या 11 बार 5 आया है? क्या 11 बार 5 आया है? भैया सम संख्या तो बहुत सारी हैं, तो आप कहेंगे कि जितनी बार 5 आया है उतने ही जीरो होंगे। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। बात क्लियर है भैया? पहला सवाल आपके सामने था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 75 गुणे 256 गुणे 2250 गुणे 79 गुणे 88 है, इसमें शून्य कितने आएंगे? आपने देखा इसको तो आपने ये आपको पता चल जाएगा कि भैया इसमें सम संख्या तो बहुत सारी होंगी। तो हमको क्या देखना? जब सम संख्या इसमें बहुत सारी हैं भैया, अगर ये 75 है, ये आपका 256 है, 2250 है, गुणे 79 है, गुणे 88 है, क्या इसमें सम संख्या बहुत सारी होंगी कि नहीं होंगी? आप कहेंगे जी सर होगी। तो हमको तो बात करना है किसकी? भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
भैया मैं लिख सकता हूँ 25 गुणे में 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 जिसमें आएगा, देखो इसमें आएगा नहीं, इसमें सम संख्या आएगी, इसको इसमें आएगा भैया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 225 गुणे में 10 भैया लिख सकता हूँ, इसमें आएगा। बाकी इसमें आएगा, इसमें आएगा, भाई 5 आएगा, कहेंगे नहीं आएगा। आपको मतलब किससे है? सिर्फ 5 से, बाकी सम संख्या आनी चाहिए, तो सम संख्या बहुत सारी आएंगी। क्या इस 25 को भैया हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं? क्या यहाँ पे जो आपका आया है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताएंगे? 225 किसका होता है? तो 15 गुणे 15, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुणे 25, मतलब 5 गुणे 5, तो इधर आपका भैया 9 हो जाएगा। क्या इसमें एक 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 की संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 आ गई। 5 की संख्या तो इस सभी में कितनी बार आएगी भैया? आप कहेंगे सर 5 बार आएगी, बाकी सम संख्या तो 5 से ज़्यादा बार आएगी। तो जो शून्य जितने 5 उतने आपके क्या है? सम संख्या आनी चाहिए। तो सम संख्या की संख्या जब ज़्यादा है तो जितने 5 होंगे वही आपके उतने ही 0 हो जाएंगे। आपका कितना आएगा 0 भैया? आप कहेंगे सर 5 आए भाई, बहुत सारे। बाकी देखो इसमें 2 आएगा, 2 इसमें हो गया। सम संख्या इसकी बात करें, इसमें भी बहुत सारे आएंगे, है ना। इसमें 256 का करके देख लेना, 5 से ज़्यादा सम संख्या आएगी तो आपका भैया कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सॉरी 5 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे बच्चा। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही गजब के ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चा? क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है ये क्या रहा है कि भैया इनमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें सम संख्या की संख्या तो बहुत है। जब सम संख्या की संख्या बहुत हो गई तो आपको ज्ञात क्या करना है भैया? 5 कितने हैं? तो मैंने देखा कि भैया 5 तो इसमें आया है भाई, 5 की पावर 7 तो इसमें है भाई। क्या इसमें 5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 10 की पावर 4 में भी तो 5 है, तो 5 की पावर 7 गुणे, और यहाँ पे क्या होगा? 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर क्या 4 आएगी। हमको तो इससे मतलब है नहीं, हमको तो मतलब किससे है? 5 से, क्योंकि सम संख्या देखो यहाँ पे तो सीधे सीधे 9 दे दिया, यहाँ पे सम संख्या इतनी है, यहाँ पे सम संख्या इतनी है, और सम संख्या और 5 इसके गुणे से ही तो 0 बनेगा। जब सम संख्या ज्यादा है तो आपको बस पता करना है कि 5 कितने हैं। 5 आपने देखा कि इसमें इतने आ रहे हैं भी, 5 एक 7 बार इसमें आया, 4 बार इसमें, तो भैया कितने 5 आए? टोटल 11। तो क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है भैया 11? तो आपका आंसर भैया 11 हो जाएगा। 11 शून्यों की संख्या इसमें 11 आ रही होगी। समझ गए बच्चे? ये बात तो क्लियर है भैया, समझ में आया है ना। तो नजरें बिछाए बैठा हूँ आपके इंतजार में, और आप तो आ ही नहीं। तो भैया सवाल समझो, है ना, बहुत ही गजब के। आगे बढ़ेंगे बच्चे, सवाल देखेंगे बच्चा। सवाल नंबर आपका 4 है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 100 तक कि गुणे में शून्यों की संख्या कितनी आई, ठीक है। तो आप बताएंगे बच्चे, आप बताएंगे, बता दीजिए कितना आएगा। बहुत ही शानदार गजब का। तुम मिलो या ना मिलो, तुम्हारी याद तो आती रहेगी। तुम मिलो ना मिलो, तुम्हारी याद तो आती रहेगी, ठीक है। और हम भी किसी से कम नहीं तुम्हें याद करते हैं। तो बच्चे आ जाएंगे इधर, सवाल की तरफ आ जाएंगे। तो ये सवाल जो कह रहा है भैया, जब लगातार 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं, हम इसको भैया फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल भैया इससे 100 भी लिख सकते हैं, में पूछा जा सकता है, अथवा करके यही सवाल ऐसे कि फैक्टोरियल 100 में, अथवा करके और लिख देता हूँ, में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या। तो यार मतलब वही है ना, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल जो ऊपर लिखा है उसी का मतलब जान लीजिए, आपका ये वाला भी सवाल ऐसे ही बन सकता है। 1 से लेकर के 100 तक गुणा जो करा जाएगा वो फैक्टोरियल भैया कितना हम लिख सकते हैं भैया? फैक्टोरियल इसको 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भैया आप बताइए कि 1 से लेकर के
100 में क्या सम संख्या ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि भैया होगी। इससे पहले, इस सवाल को करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मैं ट्रिक बता दूंगा तो वो जल्दी भूल जाएगा। कॉन्सेप्ट भैया समझना बहुत जरूरी है, ठीक। जैसे मैंने लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और डॉट 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 हमने कहा भैया 20 में कितने 5 हैं, में 5 कितनी बार आएगा, में 5 कितनी बार, में 5 कितनी बार भैया आएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, मान लीजिए n बार होता, ये मान लीजिए n बार होता तो हम क्या करते, n/5 करते कि नहीं करते। ऐसे ही जब हमने 20 लिखा 20 बार आपको कि 1 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट 20 तक में कितनी बार 5 आएगा, तो क्या करना है, इस वाली संख्या को 5 से डिवाइड करना है सर, 5 से डिवाइड करना है। क्या 5 चौको 20 आएगा, क्या 4 बार आएगा 5? भैया कहेंगे जी सर 5 बार आएगा, सॉरी 4 बार आएगा। अगर इसी में मैं कहूँ कि 2 कितनी बार आएगा सर, 2 कितनी बार आएगा, तो इस 20 को क्या करेंगे 2 से काटेंगे, कितनी बार भैया 10। अब ये 2 से बड़ा है तो इस 10 को भी काटेंगे 2 से, 2 पंचे भैया 10। ये 5 भी 2 से बड़ा है तो 5 को भी क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। सेजफल से मतलब नहीं, ये 2 भी कटेगा भैया 2 से, तो कितना 1 भैया 10 5 15 2 17 1 18, कितनी बार 2 आएगा भैया, कहेंगे 18 बार आएगा। क्या यही कॉन्सेप्ट भैया इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? भैया ऐसे समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ, छोटा सा मैं बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। भैया मैंने एक लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 10 में 3 कितनी बार आएगा, में 3 कितनी बार आएगा, तो जो संख्या होगी 10 भैया 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 भैया ये, और भैया इस अभी 3 के बराबर है तो 3 को भी 3 से काटेंगे तो कितना भैया 1 आएगा। इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, कितने भैया कितनी बार आएगा। तो कैसे ये आएगा मैं चेक करके भी बता रहा हूँ। देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 भैया गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, इतने में भैया 3 तो एक स्वयं 3 है भैया। क्या इसमें आएगा 2 गुणे 3 भैया 6 में, क्या 9 में भैया 3 गुणे 3 नहीं लिख सकते, तो 1 2 1 3 और 1 4, क्या 4 बार नहीं आया? कहेंगे जी सर आया। तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो आप जान रहे हो कि 1 से 100 तक में भैया सम की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, तो हमको बस निकालना क्या है भैया 5 निकालना। जितनी बार 5 आएगा इस वाले सवाल में उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो आइए देखेंगे भैया कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है भैया, जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए भाई यहाँ पे 100 है, 100 को मैंने 5 से करा तो कितना आएगा सर 20 आएगा। 5 से 20 बड़ा है तो 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 को 20 4 आया। अब ये 4 छोटा हो गया 5 से, तो इतने पे रख करके जोड़ लेंगे भैया कितना आएगा 24। भैया 5 की संख्या कितनी होगी, कितनी बार आएगा भैया 24 बार आएगा। और सम संख्या तो इससे भी ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया 24 हो जाएगा। यही इस सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे, बहुत ही शानदार। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रैक्टिस चल रहा है नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसमें भी मैंने बताया है कॉन्सेप्ट। तो आप भैया करेंगे फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या। अभी मैंने बताया था 100 फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे। तो देखो भैया इसको ऐसे भी पूछ सकता है अथवा करके 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 500 तक, है ना, ऐसे लिख सकता है। मैं कहेगा शून्यों की संख्या कितनी आएगी। आप खुद लगाओ दिमाग यार कि सम संख्या की संख्या तो इसमें बहुत आएगी, तो हमको बस 5 निकालना है। और 5 कैसे निकालेंगे अभी आपको मैंने बताया। तो भैया क्या करेंगे 500 को 500 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा सर, आप कहेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 5 से बड़ा है तो अभी इसको करेंगे, 100 को भैया 5 से करेंगे कितना आएगा 20 आएगा भैया, 20 में कट जाएगा। 20 भी बड़ा है तो 20 को भैया फिर से 5 से करेंगे, 5 को 20, 4 छोटा हो गया तो इतना ही। तो 100 और 20 120 4
24 टोटल आया भैया 124, तो आपका आंसर कितना 124 भैया जीरो की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या इस सवाल में भैया हो जाएगी। ठीक है, बात आपको समझ में आया बच्चा? बताएंगे बच्चे, ठीक है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शून्यों की संख्या भैया ज्ञात करते हैं। ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डाट डाट 370 से 378 तक दिया है संख्या भैया। इसको ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी कि 378 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें बच्चा। ऐसे भी सवाल आपका पूछा जा सकता था। ठीक है भाई, फैक्टोरियल वाले सवाल तो अभी कराए हैं, अब आपका तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जी सर मैं तो इसको लगा दूंगा। भाई इसमें क्या सम संख्या आएगी? भाई सम संख्याओं की संख्या इसमें ज्यादा होगी, कहेंगे जी सर होगी। तो हमको क्या ढूंढना है? सिर्फ 5 ढूंढना है कि कितने 5 हैं। मैंने बताया निकालने के लिए क्या है कि जो आपका जहां तक संख्या पूछा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। क्या 5 सत्ते 35 आएगा, 28 50 25 आएगा, 75 हो गया। ये शेषफल से मतलब नहीं है जी, शेषफल से मतलब नहीं। कितनी बार आएगा? 75 5 से भी बड़ा है तो 75 को भी काटेंगे 5 से, कितना आएगा सर? 5 एकम 5 आएगा और 5 50 25 आ जाएगा। 5 से बड़ा भी है तो इसको भी 15 को भी 5 से काटेंगे, क्या आएगा? 5 तिया 15, 3 छोटा हो गया, जोड़ लेंगे सर। तो 15 75 और 15 भैया कितना होगा? 90 और 3 क्या होगा? 93 भैया 5 आए तो इतने ही शून्यों की संख्या क्या होगी? आपका आंसर भैया 93 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे जी सर आएगा। तो एक सवाल मैं देता हूं, आप लोग लगा के दिखाएंगे। ठीक है, यहीं पे लगा के दिखाओगे, है ना। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं अभी, है ना। तो 4 सवाल देता हूं भैया फैक्टोरियल 10 में। ये सभी में क्या है? शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। शून्यों की संख्या भैया आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। पहला सवाल ये होमवर्क आपको करना रहेगा बच्चा। मैंने कहा 78 में कितना होगा? फैक्टोरियल 78 में मैंने कहा यहाँ पे कि 1000 फैक्टोरियल में कितना हो। मैंने तीसरा जो सवाल दिया आपको भैया 78 फैक्टोरियल गुणे 14 फैक्टोरियल में बताना है बच्चे, है ना। मैंने कहा चौथे सवाल में कि 500 गुणे भैया 500 गुणे 28 फैक्टोरियल में कितने होंगे। तो ये सवाल आपके लिए है, इसमें भैया लगा के बताओगे कि ये आंसर इसका आया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर भैया 7 पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल देखेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बच्चे ये सवाल कर पाओगे? क्या सवाल ये कर पाओगे बच्चे? लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बार कोशिश करेंगे बच्चे, लगाएंगे सवालों को, लगा लीजिए। क्या लग जाएगा भैया? क्या लग जाएगा ये सवाल? ठीक है, तो भैया देख लीजिए, अभी मैंने बताया देखो 5 की पावर यहाँ पे तो 28 है, 5 की पावर यहाँ पे तो 28 है, बाकी 9 का फैक्टोरियल दिया है और भैया 17 का फैक्टोरियल दिया है। मतलब इनमें सम संख्याओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो हमको भैया सम संख्याओं की संख्या निकालनी रहेगी कि नहीं जी? कहेंगे जी सर निकालनी है मुझे। तो भैया हम 2 की संख्या निकालेंगे, हर एक में 2 की निकालेंगे। तो भैया इस 9 में 2 कितने होंगे? 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 होगा। 4 आया भैया, 4 तो 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और भैया 2 भी 2 से कट जाएगा तो कितना? 1 आ जाएगा। 4 2 6 के 7, क्या टोटल 7 आ गए इसमें? क्या इसमें 7 आएंगे जी? कहेंगे जी सर। भाई 17 में देखेंगे कितने आएंगे। भाई 17 को भैया 2 से करेंगे तो 2 8 16, 8 भी आपका 2 से कट जाएगा तो आप कहेंगे कि भैया 4 आएगा। ये 4 भी 2 से कट जाएगा तो 2 आएगा, और 2 भी 2 से कट जाएगा तो 1 आएगा। क्या इनमें सम संख्याओं की संख्या 8 4 12, 12 2 भैया 14 1 15, भैया 15 आ गए। लेकिन यहाँ पे 5 की तो संख्या ज्यादा है, 28 है। सम संख्याओं की संख्या तो भैया इतनी ही आई। 15 और 7 कितना होगा सर? भैया 22 होगा, 22 होगा। 22 ही तो सम संख्याएं हैं। जब 22 ही सम संख्याएं हैं, 5 की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा सर? कि 22 जीरो ही इस वाले सवाल में शून्यों की संख्या बनेगी। बात क्लियर है कि नहीं?
बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, आप लोग लगाएंगे। देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही आपका दे रखा है सवाल। क्या बच्चे ये सवाल आप कर पाओगे? इसमें कितने शून्य आएंगे? क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता लेंगे? कहेंगे जी सर बता लेंगे। तो बताइए ना भाई, तो बताइए ना। हैं मुझको तो देखो ना। अरे भैया सवाल लगाओ, हैं सवाल लगाइए। देखिए अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भैया, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए इस संख्या को हल करते और कुछ संख्या आती ऐसे करके, है ना, ऐसे करके मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या आ जाती। भाई मान लो, मुझे नहीं पता कि यही आएगी, मान लेते हैं इसका हल करते तो इतनी छोटी संख्या आती, मान लीजिए, है ना, ऐसे ऐसे आ जाता, ठीक है। इसको 8 बना लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर हम मान लीजिए इसको जोड़ते तो जितनी छोटी संख्या में, जितनी छोटी वाले फैक्टोरियल में जितने जीरो आते, क्या उतने ही तो जीरो बचते भैया। 0 0 0 0 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। अब इधर 0 आ जाए, इधर 8 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, तो आपके तो भैया दाहिनी ओर वाले ही तो जीरो लिए जाएंगे। क्या ये जीरो लिए जाएंगे? कहेंगे नहीं सर, तो ये तो जीरो लिए ही नहीं जाते। तो आपको बस करना क्या है, ऐसे सवाल जब भी बच्चा दिखेंगे, आपको बस छोटे वाले फैक्टोरियल को हल करना है, जो उसमें भैया जीरो आएंगे वही आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं भैया कैसे। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में जीरो आएंगे, जब उसमें छोटी वाली संख्या जोड़ेंगे तो इधर वाले जीरो को जुड़ करके कुछ ना कुछ बन जाएंगे, इसलिए छोटी संख्या में जो जीरो होंगे बस वही जीरो हमको लेना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगा पाएंगे इस सवाल को, ठीक है। 19 भैया फैक्टोरियल है, क्या 5 की संख्या देखेंगे? कहेंगे जी सर, तो 5 तियां तो 15 आएगा। भैया 5 से ये छोटा है, तो भैया जीरो की संख्या कितनी आएगी? कहेंगे जी सर 3 आएगी। तो आपका जवाब क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भैया हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़े सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़े, कहेंगे जी सर बढ़िए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया। बहुत ही शानदार, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगाएंगे भैया, आप लोग लगाएंगे, कोशिश करेंगे, एक बार कोशिश करिए ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हो मेरे देश की धरती। अरे तो आप लोग भैया बहुत ही शानदार तरीके से लगा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। देखेंगे बच्चा, हमको तो 5 से मतलब है भाई, है ना। 2 की संख्या तो इसमें सम संख्याओं की संख्या तो भर भर के है इसमें। तो देखेंगे भाई, यहाँ से देखो, एक तो 5 के भाई इसमें आएगा 5, एक 10 की फैक्टोरियल 10 में आएगा। तो भैया आपका 5 की पावर 5 फैक्टोरियल गुणे में 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में 5 आएगा कि नहीं आएगा? भैया दिखा तो इतने ही जीरो होंगे जितने 5 आ जाएंगे। क्या ऑप्शन आपका एक वाला सही है? कहेंगे जी सर सही है। भैया यही तो निकालना था, ऐसे ही तो दे रखा है। तो आपका जवाब क्या होगा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, हल करके देखना, यही आएगा आपका, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार सवाल आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे, और ये सवाल आपके लिए है HW भैया, कहते हैं ना होमवर्क है। तो बच्चा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स, इसीलिए तो दिया रहता ना भाई, इसीलिए तो दिया रहता कि आप कमेंट बॉक्स में छपाई कर देंगे भाई। इस सवाल का जवाब भैया आप कमेंट बॉक्स में छपाई करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ जीरो की देखो टोटल 10 क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वीडियो में भी 10 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से मैं लेके आऊंगा, और हर एक वीडियो में तो कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ बच्चा, है ना। नंबर ऑफ जीरो अब नहीं फंसना चाहिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए निपटान कर दीजिए, समझ गए, है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देते हुए, उत्तर आपको देना, समझ गए बात, उत्तर तो आपको देना रहेगा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। एक सवाल आपके लिए घर के लिए है, अगर कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द वाली बात होती है बच्चा, तो कमेंट बॉक्स में छापाई करो, ठीक है। इसका जवाब भैया दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।